तो चलिए जल्दी से आपको बताती हूँ कि मेरे चेहरे पर इतना ग्लो और इतनी शाइन क्यों आई है। पर उससे पहले अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आज की वीडियो बहुत धमाकेदार होने वाली है और आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। ये कैसे करा, किस तरह से किया, ये आपको बताऊँगी, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो पूरा वॉच करें। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने जो फेशियल करने के लिए किया है वो फर्स्ट स्टेप है क्लीनिजिंग। तो क्लीनिजिंग करने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है रॉ मिल्क, मतलब कच्चा दूध। कच्चा दूध जो होता है वो स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, चेहरे पर बहुत ज़्यादा ग्लो और शाइन लेकर आता है। तो यहाँ पर अपना चेहरा वॉश कर लिया है और मैंने जो कच्चा दूध है उसे एक कॉटन की सहायता से पूरे चेहरे पर अच्छे से अप्लाई किया है। आप भी अपने पूरे चेहरे पर इसे अच्छे से लगाएं, ताकि आपके चेहरे पर जितनी भी गंदगी है या जितनी भी आपकी स्किन पर डार्कनेस हो गई है या आपकी स्किन पर किसी भी तरह के दाग धब्बे हैं तो वो सब इसकी सहायता से रिमूव हो जाएंगे। अगर आप कच्चा दूध डेली लगाते हैं तो भी आप देखेंगे कि आपकी स्किन पर धीरे धीरे कितना ज़्यादा ग्लो आ जाएगा, क्योंकि कच्चे दूध का जो वर्क है फेस पर वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें मेरे कहने से। और जब भी आप क्लीनिजिंग करें अपने चेहरे पर तो मार्केट बेस्ड प्रोडक्ट को इग्नोर करें और अपने घर में रखे हुए दूध का ही इस्तेमाल करें अपने चेहरे पर, जो आपकी स्किन को और भी ज़्यादा शाइनी बनाएगा। तो कच्चे दूध को लगाने के बाद आपको क्या करना है, 1 से 2 मिनट के लिए अपने चेहरे पर थोड़ा सा मसाज दे देना है, ताकि आपकी जितने भी ब्लड सर्कुलेशन है चेहरे का वो थोड़ा सा तेज हो जाए और आपके चेहरे पर ग्लो आने से कोई नहीं रोक सकता। फिर तो आप देखिएगा कितना अच्छा वर्क करेगा ये। तो इसे मैंने अपने चेहरे पर अच्छे से लगाकर थोड़ा सा मसाज किया है अपनी स्किन को, ताकि जितना भी दूध है वो हमारी स्किन में अब्जॉर्ब हो जाए और हमारी स्किन पर धीरे धीरे से एक अजीब सा ही निखार आए, बिल्कुल ग्लास स्किन वाला। तो इसे 5 मिनट अपने चेहरे पर रखिए। फिर आपको जो नेक्स्ट स्टेप करना है वो हमारा स्टार्ट होता है क्या। नेक्स्ट स्टेप में आपको अपना चेहरा फिर से वॉश कर लेना है। नॉर्मल वाटर से आप किसी भी फेस वॉश का यूज़ ना करें, नॉर्मल वाटर से ही वॉश कर लें। फिर आपको जो सेकंड स्टेप में करना है कि आपको लेने हैं कच्चे चावल का आटा, मतलब चावल का ही आटा आपको लेना है। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो आप घर के रखे हुए चावलों को वॉश करके सुखा लें और फिर उसे किसी ग्राइंडर में पीस लें और छान कर उसका पाउडर तैयार कर लें। लेकिन आजकल मार्केट में सब चीज़ अवेलेबल है, तो आप चावल का आटा रेडीमेड भी ले सकते हैं मार्केट से। तो यहाँ पर 2 चम्मच चावल का आटा डाला है, फिर उसमें डाला है रोज़ वाटर, थोड़ा सा शहद मतलब हनी। ये तीनों चीज़ें अच्छे से मिला लेंगे, इसका एक प्यारा सा पेस्ट बनाएंगे। ये हमारे चेहरे पर स्क्रबिंग का काम करेगा। हमारी स्किन पर जो छोटे छोटे से दाग हो जाते हैं, दाने हो जाते हैं, और ख़ासकर कि नोज़ एरिया में, चिन एरिया पर जो हमारे ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स हो जाते हैं, ये उसमें बहुत हेल्प करता है रिमूव करने में। और साथ ही साथ चावल का आटा है, शहद है, वो हमारी स्किन को टाइट करेगा, हमारी स्किन पर ग्लो लेकर आएगा। इसका जो वर्क है बहुत अमेजिंग है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। जिस तरह से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, आप सेम टू सेम स्टेप बाय स्टेप वैसे ही फॉलो करें। फिर आप खुद देखेंगे इस रेमेडी का क्या असर होता है। देखिए, कोई भी रेमेडी लगाने के बाद मैं आपसे एक और बात कहूँगी, अपनी स्किन पर आपको थोड़ा, जैसे आपने ये मान लीजिए अपने घर पर ही ये फेशियल किया है, तो भी आपको बाहर जाने से बचना होगा। आपको धूप में नहीं जाना है। कम से कम आप उस दिन तो घर से बाहर कम ही निकलें, क्योंकि हमारी स्किन पर जब हम ये सभी एप्लीकेशन करते हैं ना, तो स्किन थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है। खाल जो हमारी स्किन की, जो हमारी स्किन होती है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है। इसकी वजह से धूप अगर डायरेक्ट हमारी स्किन पर पड़ती है तो हमारी स्किन पर बहुत ज़्यादा रैशेस भी हो सकते हैं। तो इसलिए आप बाहर ना जाएं और घर पर ही रहें और इसे अपने चेहरे पर लगा के अच्छे से मसलते रहें, ताकि आपकी स्किन पर स्क्रबिंग के साथ साथ आपकी स्किन पर ग्लो भी आएगा और जो आपकी नोज़ एरिया के पास ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स हैं वो रिमूव होंगे। ये बहुत अच्छी रेमेडी है। तो यहाँ पर अब हम अपना थर्ड स्टेप स्टार्ट करते हैं। थर्ड स्टेप में हमें एक फेस मास्क बनाना है, क्योंकि हमने अपने चेहरे पर क्लीनिजिंग कर ली है, स्क्रबिंग कर ली है, उससे हमारे जो पोर्स हैं वो ओपन हो गए हैं। तो उन्हें क्लोज करने के लिए हमें एक फेस मास्क की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर जो फेस मास्क मैं बना रही हूँ वो बहुत अच्छा वर्क करेगा आपकी स्किन पर, और आपकी स्किन पर बहुत ठंडक भी देगा, साथ ही साथ आपकी स्किन पर शाइन भी लेकर आएगा। रिजल्ट आपको अभी मैं दिखाऊंगी, आप देखेंगे फाइनल लुक कितना अच्छा आएगा। तो यहाँ पर मैंने कच्चा दूध लिया है 3 से 4 चम्मच, और उसमें आपको डालना है बीट रूट का पाउडर। अगर आपके पास बीट रूट का पाउडर नहीं है तो आप बीट रूट का, अगर आपके पास जैसे और जो बीट रूट होते हैं उन्हें आप कसकर उसका रस भी इसमें मिक्स कर सकते हैं।
तो यहाँ पर मैंने बीटरूट का पाउडर डाला है। आजकल रेडीमेड आपको सब कुछ मिल जाएगा, आप इसे रेडीमेड भी परचेस कर सकते हैं। मैंने ये मीशो से मंगाए थे, तो आप इसे मीशो से परचेस कर सकते हैं। इसमें जो सेकंड चीज़ मैंने मिलाई है वो मिलाया है पोटैटो पाउडर, मतलब आलू का पाउडर। तो ये भी मैंने मीशो से ही परचेस किया था, आप भी वहाँ से ही परचेस कर लें, बहुत ईजी अवेलेबल है ये वहाँ पर। और इसे भी आप इसमें डालकर इसका एक स्मूथ सा पेस्ट तैयार करेंगे, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हैं ना, जो आलू का जो पाउडर है ये हमारे चेहरे पर बहुत अच्छा ग्लो लेकर आएगा। ग्लास स्किन हमारी स्किन हो जाती है जब हम पोटैटो का यूज़ करते हैं अपनी स्किन पर। अगर आपके पास ये नहीं भी है पोटैटो, तो आप पोटैटो को कस लीजिए और उसका जो जूस निकलता है उसे भी आप अपने खाली फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो अब मैं इसे अपना फेस वॉश करके इस पेस्ट को भी अप्लाई करूँगी। इसे आप अपने पूरे फेस पर अच्छे से लगा लीजिए, और इसे अच्छे से लगाने के बाद फिर आपको 15 मिनट तक वेट करना है अपने चेहरे पर इसे सूखने का, क्योंकि जब ये सूख जाएगा तो आप अपनी स्किन का जो रिज़ल्ट देखेंगे खुद हैरान रह जाएंगे कि ये कितना अच्छा वर्क कर रहा है। तो ये पूरे चेहरे पर ही लगाना है। आप चाहें तो इसे अपने गर्दन पर भी लगा सकते हैं, पर मैं यहाँ पर गर्दन पे नहीं लगा रही हूँ, मैं सिर्फ अपने फेस पर ही लगा रही हूँ। और फिर 15 से 20 मिनट बाद आप इसे वॉश कर दीजिए। रिज़ल्ट आप जब देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए मैंने फेस वॉश कर दिया है, मैं नहाकर आ गई थी। थोड़ा सा मैंने अपनी आंखों पर काजल और लिपस्टिक लगाई, अदरवाइज़ कुछ नहीं लगाया। तो रेमेडी का वर्क आपने देख लिया, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब